टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक बार एक शहर में एक आदमी रहता था जो टोपियां बेचता था। वो आसपास के सभी कस्बों और गांवों में टोपियां बेचने जाता था। एक दिन हमेशा की तरह वो टोपियां बेचने निकला। उस दिन उसने पड़ोस के एक गांव में टोपियां बेचने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वो घूम घूम कर लोगों को आवाज लगाने लगा। काफी समय तक वो टोपियों की झोले लेकर धूप में इधर उधर घूमता रहा। फिर दोपहर हो गई और खाना खाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे रुका। खाना खाने के बाद टोपी वाला पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बारे में विचार करने लगा। उसने टोपियों की झोले पास में ही रखी और झपकी लेने के लिए लेट गया। टोपी वाला जानता नहीं था, लेकिन उस पेड़ पर बंदरों की एक टोली रहती थी। जब टोपी वाला सो गया तो धीरे से एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। उसने टोपियां देखकर अपने साथियों को इशारा किया और वे सब भी नीचे उतर आए। सभी बंदरों ने झोले से सारी टोपियां निकालकर पहन ली और वापस पेड़ पर चढ़कर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद जब टोपी वाला उठा तो अपनी झोले खाली देखकर चौंक गया। उसने आसपास हर जगह अपनी टोपियां खोजी। तभी उसने पेड़ पर बैठे बंदरों को टोपियां पहने हुए देखा। अब उसने अपनी टोपियां वापस पाने के लिए बंदरों को इशारा किया तो बंदर वैसा ही इशारा उसे देखकर करने लगे। फिर टोपी वाला हाथ जोड़कर उनसे टोपियां लौटाने का अनुरोध करने लगा तो बंदर भी हाथ जोड़ने लगे। टोपी वाला इस तरह के कई तरीके आजमाकर परेशान हो गया, पर बंदर तो ठहरे बंदर। वे टोपियां लौटा ही नहीं रहे थे। अब टोपी वाला गुस्से में आ गया और हाथ उठाकर टोपियां लौटाने के लिए जोर से चिल्लाया। बंदर भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगे। उनकी यह हरकत देखकर तब टोपी वाला समझ गया कि बंदरों को नकल करना पसंद है और वे तब से उसकी नकल ही कर रहे हैं। उसे एक तरकीब सूझी और अपनी टोपियां वापस पाने के लिए उसने चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। ये देखते ही बंदरों ने भी वही नकल उतारी और अपने अपने सिर से टोपी निकालकर उसी तरह जोर से जमीन पर फेंक दी। टोपी वाला दौड़ा। उसने झटपट सारी टोपियां इकट्ठा करके वापस अपनी झोले में रख ली और खुशी खुशी वापस घर को चल दिया। कहानी से सीख। टोपी वाला और बंदर की कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी समस्या आए, हमेशा अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह बंदर की नकल उतारने की आदत देखकर टोपी वाला समझ गया कि उसे टोपियां वापस हासिल करने के लिए उसकी इस आदत को ही हथियार बनाना है, उसी तरह मुश्किल समय में हमें परिस्थिति के अनुसार ही सूझबूझ से काम निकालकर उसका हल ढूंढना चाहिए।